वेलकम टू डे 9 रिबिल्डिंग ऑफ माय लाइफ। आज मैंने खुद को एक प्रॉमिस किया है कि मैं अब कोई बहाना नहीं करूंगी, खुद को कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी। मैंने 30 की एज में अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट किया, रिबिल्ड कर रही हूँ। और अब मैं कहती हूँ कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे कोई बहाने नहीं देने। अब बस बहुत हो गया। अब खुद पर काम करना है, रोज करना है, अपने गोल पर काम करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। और बहाने देने से लाइफ अब आगे बढ़ेगी कैसे? अगर मैं हर रोज खुद को बहाना दूंगी तो मैं अपनी लाइफ कभी चेंज नहीं कर पाऊंगी। पिछले कई सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं लाइफ में। जो चीज़ नहीं होनी थी वो सब चीज़ें हुई हैं। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। लाइफ में हमेशा वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। कभी-कभी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। हम जो नहीं चाहते वो भी हमारे साथ हो जाता है। मैरिज से पहले मेरी लाइफ अलग थी। मेरे कुछ ड्रीम्स थे, मेरे कुछ गोल्स थे, मेरे कुछ प्लान्स थे जो मैं चाहती थी कि वो पूरे हों। फिर मैरिज के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मेरा करियर रुक गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, सब कुछ बदलता रह गया। और इवेंचुअली मेरी मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं रही। सच बताऊं तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उस वक्त मेरा मदरहुड भी स्टार्ट हुआ था। और कभी कभी ना आपको नहीं पता होता कि अब आप क्या करो। आपकी लाइफ में खुशियां आई हैं और आपकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे कि आप क्या करो। उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। लाइफ ने फिर एक टर्न लिया, फिर सब कुछ बदल गया। जिन लोगों से उम्मीद थी उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा। सब कुछ बहुत ही लाइक समझ से बिल्कुल बाहर था। जिन लोगों को अपना समझती थी उन्होंने मुझे पहले ही अपनी रियलिटी दिखा दी थी। बट मुझे लगता था कि जब लाइफ में खुशियां आएंगी तो लोग बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। कहते हैं ना कि डूबते हुए को एक तिनके का सहारा होता है। तो मेरे केस में भी एक वही था कि सब बदल रहा था, लेकिन जानती थी कि सब ठीक हो सकता है। अगर लाइफ में कहते हैं कि कुछ नया आएगा, कुछ खुशियां आएंगी तो आपकी लाइफ बदलेगी। तो मुझे ये था कि चलो अब खुशियां आ रही हैं, अब मजदूर स्टार्ट हो रहा है, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ फिर से बदलेगी। लेकिन जो लोग आपको नहीं समझते ना, तो आपको कभी नहीं समझ सकते। कुछ लोगों की फितरत होती है, बट ठीक है, जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। सबने बहुत कुछ सिखाया, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मतलब कुछ चीजें क्या क्या हुई, क्या नहीं होना था, क्या होना था, सब कुछ हुआ। मैं सोच रही थी कि अब ना एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब मेरा बेटा आ गया है, तो वो लोग बदल जाएंगे, सब बदलेगा। लेकिन आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज टोटली रॉन्ग। उन्होंने मुझे समझा नहीं, मुझे वैल्यू नहीं दी। मेरी आंखों में बहुत सारे ड्रीम्स थे और धीरे धीरे वो सारे ड्रीम अधूरे रह गए। सब कुछ बेकार सा गया मानो। धीरे धीरे मेरे ड्रीम्स कहीं खो गए, अधूरे रह गए। और मैंने खुद को ना एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर दिया, बहाने बनाना स्टार्ट कर दिया, खुद को समझना बंद कर दिया। मैंने ना खुद को एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर दिया कि आज नहीं करूँगी, कल करूँगी। अगर मेरे साथ फिर से कुछ गलत हो गया तो खुद को इतने बहाने देने लग गई, खुद को इतना वीक समझने लग गई कि आप समझ सकते हैं कि जब आपकी लाइफ में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट हो और उसी टाइम आपकी लाइफ में फुल स्टॉप लग जाए तो कैसा फील होता है। वो वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर दिन खुद से कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा, बट कुछ ठीक नहीं हो रहा था। और फिर इतने सारे बहाने खुद को दे रही थी, खुद को मतलब लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैं उस वक्त कैसा फील कर रही थी। और ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ अब कोई और स्टेप लूंगी तो मैं उसमें भी फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे।
लोग क्या बोलेंगे, किसकी तो शादी टूट गई, इसके साथ तो ये हो गया, और एक्चुअली लोग कहते हैं, उस सब चीज़ों का बहुत डर रहता था, उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। खुद को कहती थी कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, और इस वजह से रोज़ डिले होता जा रहा था और टाइम बीतता जा रहा था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। लाइफ में सब कुछ पहले जैसा करने के लिए अपनी लाइफ में मुझे दोबारा कम बैक करना था, बट मैं कैसे करती? मेरे अंदर तो कोई कॉन्फिडेंट ही नहीं था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने भगवान का नाम लिया, मैं रोज़ भगवान का नाम लेती थी, जो कि मैं हमेशा से लेती थी। मैं बचपन से ही बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ। कहते हैं ना कि फिर हम ये सोचते हैं कि हम इतने स्पिरिचुअल हैं तो हमारे साथ गलत क्यों होता है? भगवान अपने सबसे प्यारे बच्चे का टेस्ट लेता है, ये मैं खुद को हमेशा कहती थी और अभी भी कहती हूँ। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पास्ट मेरे फ्यूचर की गारंटी नहीं ले सकता। अब जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकती, बट मैं अपने फ्यूचर को, अपने प्रेज़ेंट को तो बदल सकती हूँ। ये सब तो मेरे हाथ में है। जो हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी हो गया है, मैं उसे नहीं बदल सकती, बट खुद से एक प्रॉमिस किया कि अब अपनी लाइफ को बदलूँगी, फिर से बदलूँगी। अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुद की लाइफ फिर से स्टार्ट करूँगी। जो हो चुका है वो अब बदल नहीं सकता, बट जो आने वाला है उसे ठीक किया जा सकता है। अब मैं खुद को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगी, अब मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूँगी, बस खुद पर काम करूँगी। मैं परफेक्ट लाइफ का वेट नहीं करूँगी, परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करूँगी, क्योंकि अब मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, बट परफेक्ट टाइम का वेट करने से कुछ परफेक्ट नहीं होता, ये मुझे रियलाइज़ हुआ। अगर मैं रोज़ एक-एक स्टेप लूँगी, तो मेरी लाइफ बदलेगी। उसके लिए मुझे खुद पर ट्रस्ट करना होगा, अपने रब पर तो मुझे पूरा ट्रस्ट है, अपनी इस जर्नी को समझना होगा कि मेरी लाइफ कभी भी बदल सकती है, और ये हम सबको पता है कि लाइफ में कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। लाइफ कभी भी किसी भी मोड़ पे बदल सकती है, हम सबको पता है। आज अगर हम अपनी लाइफ को दोबारा चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। हम अपनी लाइफ को किसी भी एज में चेंज कर सकते हैं। एज इज जस्ट नंबर। बस उसके लिए हमें एक होप होना चाहिए, हमें खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए, और सबसे ऊपर हमें अपने रब पर ट्रस्ट होना चाहिए। जब अगर कहते हैं ना कि जब भगवान आपकी लाइफ को चेंज करने चाहता है, कर रहा होता है, वो तो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चों का अच्छा हो। जब भगवान आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो वो आपके माइंड में एक ड्रीम भेजता है, एक गोल भेजता है, और उस पे चलने की स्ट्रेंथ भी वो खुद देता है। वो खुद आपको राह दिखाता है। आप जब भगवान के क्लोज जाओगे, वो आपके रास्ते खोलेगा, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, हर चीज में गाइड करेगा। तो उस पे सब कुछ छोड़ दिया, भगवान पे सरेंडर कर दिया कि अब आपको मेरी लाइफ बदलनी है। मेरी माइंड में इतने टाइम से ये सब क्यों नहीं आ रहा था? मैं इतने टाइम से सोचती थी कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँ, और मैं सोचती थी कि बहुत सब चीज़ें सोचती थी, तो बट वो नहीं हो रहा था। क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान नहीं चाहता था, बट हो सकता है कि वो सही टाइम ना हो। हो सकता है कि उस वक़्त मैं खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं समझ रही थी, अब समझने लगी हूँ। तो सब कुछ सही टाइम पर होता है, समझ आ रहा है। सब कुछ भले के लिए होता है, ये भी समझ आ रहा है। अब मैं जो हो गया उसके लिए खुद को नहीं कोसती, किसी को नहीं कोसती। जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी बहुत अच्छे के लिए होगा, और अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये सिर्फ डे 9 नहीं है, ये मेरे लिए एक डिसीजन है कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ खुद को चूज़ करूँगी। अपने लिए सोचूँगी, अपने बच्चे के लिए सोचूँगी, अपनी फैमिली के लिए सोचूँगी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, मैं खुद हूँ। मुझे अब अपनी लाइफ में ऐसा कमबैक करना है जो सब देखते रह जाएँ। और मेरी स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। मेरी स्टोरी एक्चुअली में यहीं से स्टार्ट होती है। मैं जसप्रीत हूँ, और ये मेरी रीबिल्डिंग जर्नी का डे 9 था। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, तो मुझे सब्सक्राइब करो,
मुझे लाइक करो और मुझे कमेंट करो। आपकी एक लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी, कंसिस्टेंसी के साथ रहूँगी। मुझे आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट मेरे अंदर मोटिवेशन लाएगा कि मैं भी कर सकती हूँ। मुझे खुद पर ट्रस्ट है, बट मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं डे 10 में। थैंक यू।